नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में मौलिक अधिकार पर बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों में मैं आर्टिकल 12 कंप्लीट कर दिया था। आर्टिकल 13 और 13 का सब क्लोज 1, सब क्लोज 2 और सब क्लोज 3 पर चर्चा करके गया था। दोस्तों आइए दोस्तों, आर्टिकल 13 का सब क्लोज 4 बचता है और अंतिम है। आर्टिकल 13 के सब क्लोज 4 पर बात करते हैं, यानी अनुच्छेद 13 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 13 का सब क्लोज 4 है, यानी अनुच्छेद 13 सब क्लोज 4 ये बचा हुआ था दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके द्वारा संविधान संशोधन को, यानी इसमें क्या लिखा गया है कि इसके द्वारा संविधान संशोधन को, ये हम पढ़ चुके हैं, संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से, यानी जो आर्टिकल 13 में हमने देखा था कि सभी चीजें विधि शब्द की शामिल है, लेकिन एक 24वां संविधान संशोधन होता है 1970 में और इसके द्वारा विधि शब्द की परिभाषा से ही बाहर कर दिया। इसके द्वारा संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया गया, विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया गया, परिभाषा से बाहर किया गया। अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन के तहत किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधा सीधा मतलब ये है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, ये मतलब है दोस्तों इसका। यानी आर्टिकल 13 सब क्लोज 4 क्या कहता है, इसके तहत संविधान इसके तहत विधि शब्द को, इसके तहत संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया गया। और इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी परिवर्तन किए गए हैं और जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उनको विधि, यानी उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये हुआ कब था तो दोस्तों ये ध्यान रखना, नोट लगाकर लिख रहा हूं, नोट 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। नोट 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा यह प्रावधान किया गया, यह प्रावधान किया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा, नोट लगा के लिख रहा हूं दोस्तों, नोट में ही याद रखना दोस्तों कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, नेक्स्ट क्या जानते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, एक नोट में याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को सर्वोच्च बनाता है, तो आर्टिकल 13 है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को सर्वोच्च बनाता है, अनुच्छेद भारतीय संविधान को सर्वोच्च बनाता है, कौन सा बनाता है दोस्तों, तो इसका उत्तर भी आर्टिकल 13 है, ये ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल 13 कंप्लीट हो जाता है दोस्तों विधिवत तरीके से। आर्टिकल 13 में क्या था, तो आर्टिकल 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं, आर्टिकल स्वयं 13 में उल्लेखित नहीं। दूसरा, आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 13 सब क्लोज में, यानी संविधान लागू होने से कोई भी पहले की विधि वर्तमान संविधान के साथ में असंगत है तो वह विधि शून्य मानी जाएगी। आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 13 सब क्लोज 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी विधि जो वर्तमान संविधान के, यानी वर्तमान संविधान के साथ में असंगत है तो उसको भी जीरो माना जाएगा। एग्जाम्पल 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आर्टिकल 13(4) में, आर्टिकल 13(3) में, यानी आर्टिकल 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया। विधि शब्द के अंतर्गत सभी चीजों को शामिल किया गया, लेकिन सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया
और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13(4) नाम का नया शब्द जोड़ा और इसके तहत ये क्या किया गया, इसके द्वारा संविधान संशोधन को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर किया गया। अर्थात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो किया जाता है उन्हें न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता। आपसे सीधा प्रश्न आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कमजोर कर दिया था, क्षीण कर दिया था 24वां संविधान। इसी को लेकर 1975 में केशवानंद भारती वाद आएगा, वो मैंने आपको धारणा वाला चैप्टर देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च बताता है, तो दोस्तों आर्टिकल 13 है। तो ये लो दोस्तों, आर्टिकल 13 एकदम पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है वीडियो तरीके से। अब दोस्तों 2-3 सिद्धांत है आरएएस मेंस में पूछे हुए हैं, तो मैं यही व्याख्या कर देता हूं दोस्तों उनकी। आर्टिकल 13 से संबंधित है दोस्तों, 13 से मुख्य तो 13 से संबंधित है, कुछ सिद्धांत है आरएएस मेंस में आ चुका है दोस्तों। आपके एग्जाम में फैक्चुअल भी आ सकते हैं और सीधा भी आ सकता है दोस्तों। पहला सिद्धांत है दोस्तों पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत। पहले तो तीसरा होता है परित्याग का सिद्धांत। चलो लिख देता हूं, परित्याग का सिद्धांत। सीधा सीधा मतलब है आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकते। आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता, मरने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान नहीं देता है। इसका मतलब ये होता है पृथक्करण का सिद्धांत का। पहले तो आप ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलो इंग्लिश में तो आप देखते रहना दोस्तों, हिंदी में ध्यान रखें क्योंकि मेरा इंग्लिश में हाथ हमेशा डायरेक्ट रहा है। फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं DOCTRINE, डॉक्ट्राइन ऑफ सेरेबिलिटी ऑफ SEVERABILITY। तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना दोस्तों, डॉक्ट्राइन ऑफ द सेरेबिलिटी। फिलहाल मैं बता देता हूं दोस्तों, आप तो सिर्फ हिंदी में याद रखें इसका मतलब क्या है दोस्तों। अगर कोई भी कानून, लिख देता हूं, अगर कोई भी कानून यानी किसी कानून, ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आरएएस मेंस का पेपर उठा देख लेना दोस्तों 2015 का, उसमें पूछा हुआ है। अगर किसी कानून की कोई भी धारा, अगर किसी कानून की कोई धारा संविधान के साथ में असंगत है, संविधान के साथ असंगत है, तो असंगत है तो वह कानून पूरा समाप्त न होकर, वह कानून पूरा समाप्त न होकर उसकी धारा को समाप्त कर दिया जाता है। वो धारा समाप्त हो जाती है, वो धारा समाप्त हो जाती है। यानी ऐसा कोई भी कानून जो भारतीय संविधान में बना हुआ है लेकिन उस कानून की कोई एक धारा भारतीय संविधान, वर्तमान संविधान के साथ में असंगत है, तो उस कानून को पूरे को नहीं हटाया जाएगा, उस धारा को हटा दिया जाएगा। तो क्या ऐसा कहीं हुआ है क्या? तो बिल्कुल हुआ है, और ये एक बार परीक्षा में भी हो चुका है। हुआ कब था? तो एग्जाम्पल आईटी एक्ट 2000, एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है दोस्तों। आईटी एक्ट बना था 2000 में, यानी 2000 का एक्ट बना। आईटी एक्ट की धारा 66A को, की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने श्रेया सिंघल, एक वाद था श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ 2015 के मामले में, 2015 के मामले में रद्द किया। रद्द किया। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है
कि आईटी एक्ट 2000 एक्ट की धारा 66 ए को किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था? तो श्रेयस सिंघल वर्सेस भारत संघ 2015 का मामला था, इसमें रद्द कर दिया था। तो ये था पृथक्करण का सिद्धांत। अगर किसी भी कानून की कोई धारा अगर वर्तमान संविधान के साथ में असंगत है या मेल नहीं खाती है तो उसको रद्द किया जाता है, नहीं कि पूरे कानून को। उसे कहते हैं पृथक्करण, यानी पृथक कर दिया, सीधा सा मतलब पृथक्करण का। आच्छादन का मतलब होता है संविधान छा जाना, यानी भारतीय संविधान का, यानी यूं कह सकते हैं कि कोई भी कानून की कोई धारा यदि संविधान के साथ में असंगत है तो धारा समाप्त नहीं होकर उस पर भारतीय संविधान का प्रभाव हो जाता है। तो ये भी डेफिनेशन लिख देता हूं दोस्तों, किसी भी कानून की कोई धारा, किसी भी कानून की कोई धारा, किसी भी कानून की कोई धारा किसी भी कानून की कोई धारा यदि संविधान के साथ में असंगत है, यदि संविधान के साथ असंगत है तो वह धारा समाप्त न होकर, तो वह धारा समाप्त न होकर उस पर भारतीय संविधान नहीं होकर संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है, संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है, यानी भारतीय संविधान का प्रभाव हो जाता है दोस्तों। सीधी सी बात ये ध्यान रखना। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी कानून की कोई भी धारा यदि संविधान के साथ में असंगत है, एक में तो हमने हटा दिया, एक में हटाया नहीं, हटाने का मतलब संविधान का प्रभाव कर दिया तो वो आच्छादित हो गया दोस्तों, संविधान उस पर आच्छादित हो जाता है। नेक्स्ट है परित्याग का सिद्धांत। तो कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी, यहाँ शब्द व्यक्ति लिखा हुआ दोस्तों, बस ये ध्यान रखना, व्यक्ति अलग होता है, नागरिक अलग होता है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, कर सकता। एग्जाम्पल के तहत आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत ये लिखा हुआ है कि आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो आप सुसाइड करते हैं तो वह कानून उसको, यानी सुसाइड है, आत्महत्या, कानून उस कानून की नजरों में वह एक अपराध है, क्योंकि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, परित्याग के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका मतलब आप उल्लंघन कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल नहीं है, मैंने तो एग्जाम्पल देकर बताया दोस्तों आर्टिकल 21। तो ये तीन सिद्धांत आशा करता हूँ समझ में आएगा, पृथक्करण का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और परित्याग का सिद्धांत। अब हेडिंग डालें आर्टिकल 14। तो दोस्तों आर्टिकल 14 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 भी एक विस्तृत व्याख्या है और यूपीएससी 2018 में इससे भी प्रश्न बना था दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।